प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पातंजल योग दर्शन के अंतर्गत समाधि पाद के अंतर्गत सूत्रों की व्याख्या। पहले सूत्र से शुरू करते हैं। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ शब्द जो है अधिकार का वाचक है और यह अथ शब्द को भारतीय दर्शन के अंतर्गत बड़ा ही मंगलकारक और पवित्र माना गया है और इसके लिए कहा जाता है ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्माद् मांगलिकौ उभौ। यद्यपि अथ शब्द मंगलार्थक होता है, यह अथ शब्द मंगल का वाचक होता है, परंतु यहाँ पर यह अधिकार का वाचक है। इसका वाच्यार्थ मंगलार्थ नहीं है, अथ अधिकार सूचक है। अधिकार शब्दों योग रूढ़तया आरंभण एवं मुख्यति। अधिकार शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रारंभ करने से है। इस आशय है कि अब अथ योगानुशासनम अर्थात योग शास्त्र अधिकृत हुआ है, अर्थात अब यहाँ से योगानुशासन का अधिकार है। अब योगानुशासन, अनुशासन क्या है? तो योगस्य अनुशासनम इति योगानुशासनम। अनुशिष्यते अनेन इति अनु प्लस सास प्लस ल्यूट करने अनुशासनम। अनुशासनम शास्त्रम। अनुशासन शास्त्र का वाचक है, जिसके द्वारा अनुशासित किया जाए, सिखाया जाए, वह है अनुशासन अर्थात शास्त्र। इस प्रकार योगानुशासन का अर्थ है योग शास्त्र। अनुशासनम इति ही शास्त्रम अनुशिष्यते अनेनिति व्युत्पत्त्या। योगानुशासनम नाम शास्त्रम तद्द्वारा योगोऽपि इत्यर्थः। इस विषय का विवेचन करने का साधन का करण ही अनुशासन या शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र की भी परिभाषा देखिए। प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येन उपदिश्यते तत्शास्त्रम अभिधीयते। मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति कराने वाला। प्रवृत्ति का भी वह हेतु है, निवृत्ति का भी हेतु है। इस प्रकार से यहाँ अनुशासन का अर्थ जो है वो शास्त्रम येन उपदिश्यते, जिसके द्वारा उपदेश किया जाए, शिक्षित किया जाए, तत्शास्त्रम इति अभिधीयते, उसको शास्त्र कहा जाता है। तो पतंजलि ने महाभाष्य में अनुशासन शब्द का शास्त्रीय अर्थ भी किया है। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ऐसा महाभाष्य के अंतर्गत उन्होंने लिखा है। नागोजी भट्ट ने भी लिखा है अनुशिष्यते विविच्य ज्ञाप्यन्ते अनेन इति करणलूढयन्त्या शास्त्रपदेन समानाधिकरणमिति भावः। इदमेव ध्वनयितुं भाष्ये नाम पदोपादानम नाम नामी नो अभेदात् नाम शास्त्रम इति समानाधिकरणम। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह जो अनुशासन है, अनुशासन पद का अर्थ शास्त्र है और योगानुशासन का अर्थ योग शास्त्र है। तो इसमें पहला सूत्र है अथ योगानुशासन, मतलब यहाँ से अधिकार क्या है? यहाँ से योग शास्त्र का अब अथ प्रारंभ का वाचक हो गया, अधिकार का वाचक हो गया। तो यहाँ से योग सूत्र का या योग शास्त्र का हम शुरुआत कर रहे हैं, योग दर्शन की शुरुआत हो रही है। तो इस पहला सूत्र है और इसके व्यास भाष्य में भी यही बताया गया है। अथेति अयम अधिकारार्थ। अथ किस लिए है? तो अधिकार के लिए है। योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृत्य वेदितव्यम। यहाँ कहा है कि योग अनुशासन शब्द अनुशासन शास्त्रम अधिकृत, शास्त्र को अधिकृत करके जानना चाहिए। योगा किम? तो योगा समाधि। आगे बताते हैं योग क्या है? तो योगा समाधि। तो योग को समाधि कहते हैं। सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, और वह योग क्या है? चित्त के सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है। सार्वभौम चित्तस्य, चित्तस्य सार्वभौम धर्म माने चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है। तो अब प्रश्न उठता है कि चित्त की भूमियाँ कौन कौन सी हैं? तो क्षिप्तम मूढ़म
विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमिया। चित्त की 5 भूमियाँ हैं। ये क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमियाँ हैं। तत्र विक्षिप्ते चेतसी, तो उसमें कहता है वहाँ पर विक्षिप्ते चेतसी, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम, ये 4-5 हैं। तत्र वहाँ पर बता रहा है तत्र विक्षिप्ते चेतसी, विक्षिप्त चेतना में विक्षेपोपसर्जनीभूत समाधि न योग पक्षे वर्तते। तब विक्षिप्त चित्त में, चंचल चित्त में, ये चंचल चित्त में, विक्षिप्त चित्त वाले चित्त की विक्षेप के कारण योग की कोटि में उसे नहीं कहते। विक्षेपोपसर्जन भूता है, उसको योग पक्षे न वर्तते, समाधि न वर्तते। जस्तु एकाग्रे चेतसी, लेकिन एकाग्र चित्त में जो समाधि एकाग्र चित्त वाली भूमि में होती है, जो समाधि जो है एकाग्र भूमि वाले चित्त में, एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रत्योति क्षिणोति च कलशान, सद्भुत अर्थ को प्रकाशित करती है, क्षीणों कलेशों को दूर करती है, कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के बंधनों को शिथिल करती है, निरोधम अभिमुखम करोति, और जो निरोध चित्त को निरोध के लिए अभिमुख कर देती है। स संप्रज्ञात योगो इत्याख्याते, उसी को संप्रज्ञात योग कहते हैं। सच वितर्कानुगतो, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत इति उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञात समाधि, सब जहाँ वृत्तियों का निरोध हो जाए, अंतिम पंक्ति है सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञात समाधि। तो सर्ववृत्ति, सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियों का जहाँ पर निरोध हो जाए, समापन हो जाए, उसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात योगों का क्या बोला कि संप्रज्ञात योग कितने हैं? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, इस प्रकार के ये समाधि संप्रज्ञात योग जिसे कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, वो 4 प्रकार के हो गए। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, 4 अवस्थाओं वाला ये होता है। इस प्रथम सूत्र के व्यास भाष्य में ये व्याख्या है। और ये चित्त की भूमियों का उल्लेख कर दिया, 5 हैं, और इसमें क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये 3 जो है ये समाधि के श्रेणी में नहीं आते। एकाग्र चित्त वाली भूमि और निरुद्ध, ये जो हैं एकाग्र में संप्रज्ञात योग होता है, और आगे निरुद्ध में असंप्रज्ञात योग, जिसे सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रज्ञात योग। असंप्रज्ञात योग में सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। आगे अगला सूत्र भी कहता है योगः किम, तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः। दूसरा सूत्र सूत्रकार ने दिया है योग का योग किस क्या है, तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो चित्त का इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सर्व शब्द ग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इति आख्यायते। चित्तम ही प्रख्यात प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रज तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान वैराग्यानैश्वर्योप अगम भवति। तदेव प्रक्षीणमोहावरणं सर्वतः प्रद्योतमानम् अनुविद्धं रजो मात्रया धर्मज्ञान वैराग्यैश्वर्योपगम भवति। तदेवं रजो लेशमलापेतं स्वरूप प्रतिष्ठं सत्व पुरुषन्यता ख्यातिमात्रं धर्ममेध्यानोपगम भवति। तत्परं प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः। कहते हैं कि सर्व शब्द का प्रयोग न किए जाने से, सर्व शब्द ग्रहणात् का प्रयोग न किए जाने के कारण संप्रज्ञात समाधि भी योग कही जाती है। सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग आख्यायते। केवल ऐसा नहीं कि असंप्रज्ञात योग को ही योग कहेंगे, ऐसा नहीं है। सर्व शब्द का प्रयोग न किए जाने से
योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योग केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहा जाता है। कहता सर्वयोग चित्त सर्ववृत्ति निरोधः, ऐसा नहीं कहा है सूत्र में। योगः चित्त वृत्ति निरोध, जहाँ से चित्त की वृत्तियों का निरोध होना शुरू हो जाए उसको योग कहते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। चित्त प्रकाशशील, चेष्टाशील, स्थैर्यशील होने से त्रिगुणात्मक है। चित्त भी प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक चीज त्रिगुणात्मक है। प्रकाशशील चित्त सत्व रजोगुण और तमोगुण से लब्ध संसर्ग होकर विषय ऐश्वर्य का प्रेमी हो जाता है। वही चित्त सत्व तमोगुण से काफ़ी बिंध जाता है, जो अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य और अवैराग्य में मग्न हो जाता है। वही इस तमोगुण जन्य मोह के आवरण से रहित होकर सब ओर से प्रकाशमान होता हुआ जब कभी रजोगुण की मात्रा से स्पृष्ट हो जाता है, तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की ओर आकृष्ट हो जाता है। वही चित्त सत्व जब रजोगुण की मात्रा रूपी मल के संपर्क से रहित होता है, तब अपने विशुद्ध रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और बुद्धि तथा पुरुष के अलगाव या विवेक के ज्ञान रूप का रहता है और सर्वमेध समाधि की स्थिति तब पहुँचने वाला होता है। योगी लोग इसे पर प्रसंख्यान कहते हैं। पुरुष तत्व अपरिणामी, निष्क्रिय, दृष्टा, शुद्ध एवं अनंत है। यह विवेक ख्याति इससे सर्वथा भिन्न तथा सत्व गुणात्मक है। इसलिए इसके प्रति भी विरक्त हुआ चित्त पर वैराग्य के द्वारा इस विवेक ख्याति को भी निरुद्ध करता है। इस पूर्ण निरोध की भूमि में स्थित चित्त संस्कार मात्रा अवशिष्ट रह जाता है। यह निर्बीज समाधि कही जाती है। इस स्थिति में चित्त को किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए इसे असंप्रज्ञात योग कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अतः चित्त वृत्ति निरोध लक्षण वाला यह योग संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार के योग की बात कही गई है कि योगः चित्त वृत्ति, तो योग चित्त की वृत्तियों का निरोध, एकाग्र चित्त की जो भूमि है, एकाग्र भूमि, वहाँ पर चित्त एकाग्र होने लगता है, वहाँ से वृत्तियों का निरोध होने लगता है। चित्त में सत्वगुण का जब आधिक्य होने लगता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों रहते हैं, लेकिन जब तमोगुण का आधिक्य रहता है तब तक वहाँ पर समाधि की या योग की बात नहीं आती। जैसे तमोगुण को दो अन्य गुण जो रजोगुण और सत्वगुण दबाने लगते हैं, तब धीरे धीरे योग की तरफ आकृष्ट होता है और रजोगुण, तमोगुण ये सब जब समाप्त होते हैं, केवल सत्वगुण का आधिक्य हो जाता है और वो भी जब समाप्त होने लगता है, माने गुण रहित व्यक्ति जब हो जाता है, चित्त जब होने लगता है, केवल निर्मल प्रकाश उसके चित्त में रहता है, तब वह संप्रज्ञात असंप्रज्ञात योग का कहता है। इसी को सत्व गुणात्मिका चय्यम तद विपरीता विवेक ख्यातिरिति, अतः तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरूणद्धि तदवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति। यही कहता सत्वगुणात्मिका चेयम अतो विपरीता। सत्वगुणात्मिका जो है इसके विपरीत है, वो उसको विवेक ख्याति कहते हैं। अतः तस्याम विरक्तम चित्तम ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि, कहता है उससे भी विरक्त जो चित्त होता है उसको भी निरुद्ध कर देता है, उस विवेक ख्याति के परे चला जाता है। तदवस्थम चित्तम संस्कारोपगम होते, उस समय केवल संस्कार मात्र अवशिष्ट हो जाता है और उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। यानी संप्रज्ञात योग को हम सबीज समाधि कह सकते हैं और इसको निर्बीज समाधि कहते हैं। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, उस समय कुछ भी ज्ञात नहीं रहता। न किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः, उसको असंप्रज्ञात कहते हैं। जब जो दृष्टा है उसको कुछ सुदबुद्ध नहीं रहती, बिल्कुल सब कुछ उसका निरोध हो जाता है, तब वह असंप्रज्ञात योग होता है, असंप्रज्ञात समाधि होती है। द्विविध स योगः चित्तवृत्ति निरोधित, यह योग दो प्रकार का है, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। इस प्रकार से इन दो सूत्रों की आज हमने व्याख्या करी। अगली कक्षा में अगली सूत्रों की व्याख्या करेंगे और एक एक सूत्र की व्याख्या, सूत्रों की व्याख्या आती है
तो सूत्रों की व्याख्या में व्यास भाष्य जो दिया है, मूल जो है, व्यास भाष्य को पढ़ करके अपने उत्तर को तैयार करना चाहिए। और प्रत्येक पुस्तक में जो है, एक इलाहाबाद के सुरेश चंद्र श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़नी चाहिए, चौखंबा सुभारती प्रकाशन वाराणसी से पब्लिश्ड है। इस पुस्तक को पढ़ने से आपको अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इसको ध्यान से पढ़ें और उसको, इसके अपने उत्तर को तैयार करें। और योग दर्शन के मूल सिद्धांत को पढ़ने के लिए आपको CD शर्मा, चक्रधर शर्मा की भी किताब पढ़नी चाहिए, जिससे उसके मूलभूत सिद्धांत आपके समझ में आ जाए। तदनंतर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और डिटेल इसमें दिया हुआ है, इससे आपके उत्तर को तैयारी करने में सहायता मिलेगी और आप इस तरह से अपनी परीक्षा की भी तैयारी करते रहें, अपने विषय वस्तु को ज्ञानवर्धन के लिए भी तैयारी करते रहें। यह योग दर्शन जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। योग में क्या है, योग समाधि, समाधि किम तो समाधीयते चित्तम इति समाधि, जहाँ चित्त में समान आधान कर लिया जाता है, समावस्था हो जाती है। गीता में भी कहा गया है योगः कहाँ समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा योग कर्म सुकौशलम, ऐसे कहा। सिद्धि असिद्धि से मुक्त होकर संभाव में स्थित हो जाता है जो व्यक्ति, वहाँ समत्व योग का। गीता में समान भाव, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जया जयो, ऐसा कृष्ण ने कहा। सुख दुख को छोड़ो और इन दोनों स्थिति में, जय पराजय में, इन द्वंद्व की स्थिति में जो समान भाव को प्राप्त कर लेता है उसका नाम योग है। और जहाँ चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त एकाग्र होने लगता है, तो दो स्थितियाँ हैं इस योग में। योग चित्तवृत्ति निरोध, यह योग की परिभाषा है। योग एवं समाधि, ऐसा व्यास भाष्य में कहा है। तो योग और समाधि दोनों मिलकर एक ही हैं और इनको अपने ऐसे योगांग के भी वर्णन किया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इस योग की अंतिम अवस्था समाधि है और उस समाधि में असंप्रज्ञात समाधि, यहाँ पर दृष्टा पूर्ण मुक्त हो जाता है और वह अपने स्वरूप में ही अवस्थित हो जाता है। तीसरा सूत्र आता है इसमें आगे, तदा द्रष्टु स्वस्वरूपे अवस्थानम, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे विस्तृत रूप से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।